कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर स्थिति काफ़ी गंभीर होने वाली है। अब जो कहा जा रहा है कि वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से मार्च में ऑयल सप्लाई में एक बड़ा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है और महीने के अंत तक यानी मार्च के अंत तक ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। कहा जा रहा है कि कुल संभावित नुकसान है वो 208 मिलियन बैरल के भी पार निकल सकता है। अगर 208 मिलियन बैरल यानी 20 करोड़ 85 लाख बैरल तक का ये कटौती होने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। ये मार्च का कुल क्यूमुलेटिव लॉस है। महीने के अंत तक जो पीक सप्लाई कटौती होगी वो कहा जा रहा है कि करीब करीब 12.16 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो सकती है। यानी पीक कटौती रोजाना महीने के अंत तक 1 करोड़ 21 लाख बैरल से भी ज्यादा होने की संभावना यहाँ पे जताई गई है। कुल प्रोडक्शन का अधिकतम रोजाना सप्लाई कटौती इन खाड़ी देशों में 61% से भी ज्यादा हो सकता है, जो एक बड़ा हिस्सा इन देशों में प्रभावित होने वाला है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुल सप्लाई में जो लगातार बढ़त का जो ट्रेंड था महीने के अंत तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खाड़ी देशों की इस कटौती को देखें तो इराक में कहा जा रहा है कि 27,32,000 बैरल रोजाना और पीक जो कटौती हो सकता है वो 44 लाख बैरल रोजाना तक की भी कटौती की संभावनाएं यहाँ पे जताई गई है। सऊदी अरब की कटौती, यहाँ जो कटौती होगी वो 15.5 लाख बैरल से भी ज़्यादा की रोजाना कटौती हो सकती है और जो पीक कटौती हो सकती है सऊदी अरब की वो 30 लाख बैरल से भी ज़्यादा हो सकती है मार्च की। यूए की जो मार्च की जो औसत कटौती होगी वो करीब करीब 11.5 लाख बैरल से भी ज़्यादा होगी और जो पीक कटौती हो सकती है यूए की किसी भी दिन वो 21.5 लाख बैरल से भी ज़्यादा हो सकती है। कुवैत, यहाँ जो कटौती होगी रोजाना करीब करीब 13.25 लाख बैरल की रोजाना कटौती हो सकती है और पीक लेवल पे ये इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ भी जाने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। रोजाना हम ग्लोबल क्रूड ऑयल का उत्पादन अगर दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब 10 करोड़ 60 लाख बैरल के आसपास है। यानी कुल ग्लोबल उत्पादन का 10% के आसपास वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ पर सप्लाई डिसरप्शन देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या रूस इस वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट से हुए जो सप्लाई डिसरप्शन है उसकी भरपाई कर पाएगा? क्या रूस के पास इतनी उत्पादन क्षमता है क्या? 2022 के बाद हमने देखा था कि रूस की तेल सप्लाई तमाम पाबंदियों के बावजूद बंद नहीं हुई। रोजाना उनका 90 से 95 लाख बैरल की सप्लाई जारी है और यूरोप से सप्लाई हटकर वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट के बाद से अब भारत और चीन की ओर इनकी सप्लाई ज़्यादा होती जा रही है। और साथ साथ रूस की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो 100 लाख बैरल के आसपास है, यानी 10 मिलियन बैरल रोजाना की क्षमता है और मौजूदा उत्पादन वो 90 से 95 लाख बैरल रोजाना कर रहे हैं। यानी रूस अपने डेली पीक के आसपास ही हैं। उत्पादन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। स्पेयर जो कैपेसिटी अगर रूस की अगर बात करें तो 3 से 7 लाख बैरल रोजाना की ज़्यादा से ज़्यादा और है। अब इतना कम है कि बड़ा गैप ये कवर नहीं कर सकता है और किसी भी ऑयल फील्ड को इतनी जल्दी अब डेवलप करके प्रोडक्शन को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता है। उसमें कई साल कई महीने लग जाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के डिसरप्शन की अगर बात करें तो इस रूट की वजह से ही करीब करीब 100 से 130 लाख बैरल रोजाना तक का ये डिसरप्शन है। सप्लाई की दिक्कतें इस रूट की वजह से भी हो रही है क्योंकि इस रूट पे आवाजाही बिल्कुल न के बराबर है और रूस इतनी बड़ी सप्लाई की दिक्कतों को पूरा नहीं कर पाएगा। और रूसी तेल की अगर बात करें जो उरल्स है, जो मीडियम सौर है और वेस्ट एशिया का तेल जो अरब लाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मीडियम सौर ही होता है। तो इन दोनों की क्वालिटी तो मिलती जुलती है लेकिन पूरी तरह से एक जैसी नहीं है। हर रिफाइनरी का सेटअप अलग होता है, प्रोडक्ट यील्ड में भी फर्क आता है और साथ साथ लॉजिस्टिक भी आसानी से नहीं बदलते हैं। रूस ऐसे में सप्लाई को रीरूट तो कर सकता है लेकिन सप्लाई की भरपाई नहीं कर पाएगा। जो खाड़ी देश जो सप्लाई करते हैं उसकी पूरी तरह से भरपाई बिल्कुल ही संभव रूस के जरिए नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। रूस सिर्फ रूट बदल सकता है लेकिन हॉर्मुज की सप्लाई को पूरी तरह से यहाँ पे भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे में अब क्या संकेत मिल रहे हैं? संकेत यही मिल रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रह सकती है।
हो सकता है कि नियर टर्म में कुछ करेक्शन दिखे, लेकिन ये स्थिति आसानी से सुधरेगी नहीं, क्योंकि जो डिसरप्शन होगा वो आसानी से इसकी भरपाई नहीं होगी। उसमें वक्त भी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ को रीस्टार्ट करने में भी वक्त लग सकता है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी दिख सकती है। स्टॉक इन्वेंट्री, ग्लोबल इन्वेंट्री कच्चे तेल के तेज़ी से घटेंगे, सप्लाई कम होगी, कीमतों में तेजी का ट्रेंड बना रहेगा, छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, वॉर रुकेंगे या उस खबरों पे कुछ गिरावट आएगी, लेकिन जो ट्रेंड रहेगा वो ऊपर की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। ऐसे में महंगाई बढ़ने का डर रहेगा। बहुत सारी दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के जरिए सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होगा जो वेस्ट एशिया की ये कंट्रीज़ हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, इराक हो, कुवैत हो। इन सारी कंट्रीज़ की जो सप्लाई है, और ख़ास करके भारत और चीन जैसे मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा कि इन दोनों बड़ी इकॉनमी की जो ज़रूरतें हैं उनको भरपाई और कोई कंट्री कर पाए। और वहाँ से लॉजिस्टिक कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, वक्त भी लगता है, और इतने बड़ी सप्लाई कटौती को आसानी से और इतनी जल्दी भरा भी नहीं जा सकता है। तो कच्चे तेल की जो तेज़ी है, आप देखेंगे आने वाले समय में वॉर रुकने के बाद भी कुछ लंबे समय तक जारी रह सकती है। हो सकता है कि नियर टर्म में कुछ नी जर्क रिएक्शन आए, कुछ गिरावट आ जाए, लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड में रह सकता है।